जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स की, ठीक है दोस्तों, और फर्दर टॉपिक्स भी कवर करेंगे। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। मतलब किसी की गुणवत्ता को ख़राब करना, ठीक है, गुणवत्ता खराब करना, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि ज़मीन की गुणवत्ता को खराब करना, ठीक है। अब सुनिए कि लैंड की डिग्रेडेशन आखिर होती कैसे है। तो सबसे पहले देखिए, लैंड क्या है, हमारे कई तरह के यूजेस में आती है, ठीक है। वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। इसलिए इसका क्या है, लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है, और गलत तरीके से भी उपयोग करते हैं, ठीक है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और क्या है, कुछ हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिस कारण से क्या है, लैंड डिग्रेड होती है। और तो और हमें ये भी पता है कि लैंड का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से लैंड का डिग्रेडेशन होता है। बता भाई मेरा भाई बता मेरा तो सबसे पहला आता है डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले देखिए, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि पेड़ों को उखाड़ दिया जाता है, यानी पेड़ों को काट दिया जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ठीक है, तो देखिए पेड़ों के कटने से किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन होता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ। देखिए जैसे कि ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा एक पेड़ लगा हुआ है, मान के हमने, ठीक है। जब इस पेड़ को काट दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो जड़ होती हैं, जड़ें, ये क्या है, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। क्या करती हैं, मिट्टी को जोड़ के रखती हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही जड़, पेड़ कट जाता है, ठीक है, पेड़ कट गया, तो जो ये मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या है कि मिट्टी जो है वो कैसी होने लगती है, सैंडी होने लगती है, ठीक है। और इससे क्या है, मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो ख़राब होने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है डिफॉरेस्टेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन, ठीक साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। है। अब दूसरी बात आती है ओवर ग्लेजिंग, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ओवर ग्लेजिंग के कारण कैसे होता है, ध्यान समझिएगा कि ये हमारा मान लीजिए खेत है, ठीक है, इसमें कई तरह की घास लगी हुई है, ठीक है। तो ये घास क्या है, ज़मीन को एक साथ जोड़ी हुई है। जब इसको पूरा पूरा उखाड़ के खा लिया जाता है, जो भेड़ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जब इन्हें पूरी तरह से उखाड़ के खा लिया जाता है, तो क्या है, इनकी जो जड़ें इस मिट्टी को पकड़ी हुई हैं वो भी यहाँ से क्या है, निकल जाती हैं, ठीक है। तो जब जड़ें निकल गई तो मिट्टी के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं, ठीक है। इससे क्या है, मिट्टी सैंडी होने लगती है, और फिर इससे क्या होता है कि वो जो है डिग्रेडेशन होने लगता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से डिग्रेडेशन होता है इस चीज़ का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं माइनिंग एंड क्वायरिंग की। तो देखिए माइनिंग एंड क्वायरिंग किस तरह से करती है कि मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे आपने कहीं माइनिंग की, ठीक है। माइनिंग करने से आप क्या करोगे कि उसको जो है जब रिफाइन करोगे कहीं पर ले जाके, तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे इस तरह के, ठीक है, बहुत छोटे छोटे, जब वो मिट्टी की सतह पर यहाँ पे इस तरह से चिपक जाएंगे, क्या बोला मैंने, इस तरह से पानी की वजह से जब इधर चढ़ जाएगी एक लेयर इन पार्टिकल्स की, तो इसकी वजह से जो ऊपर से जो पानी होगा वो यहाँ नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है, यहाँ जा नहीं पाएगा। तो जब पानी नहीं जा पाएगा तो जो नीचे की लैंड है वो कैसी होने लगेगी, डिग्रेड होने लगेगी, ठीक है। उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या है, एयर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, ना ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नहीं मिलेगा, तो इससे क्या है, लैंड डिग्रेड होने लगती है, ठीक है। इस तरह से होता है लैंड डिग्रेडेशन बाय माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए ओवर ग्रेजिंग कहाँ कहाँ पे होती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, तो इस तरह से याद रखिए, ग्राम, ठीक है, ग्राम, बस यहाँ पे एक हटाकर एम याद रखिए, ठीक, जी हो गया ग्राम, ठीक है, ग्राम यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब देखिए माइनिंग एंड क्वेरिंग कहाँ कहाँ पे होती है, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है।
अब देखिए ओवर इरिगेशन की वजह से किस तरह से होती है, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, इसमें जब आप बहुत सारा पानी डाल देते हो तो पानी की वजह से क्या है कि जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ क्या है सलाइन होने लगती है। कैसे होने लगती है? सलाइन। और कैसे? अल्कलाइन होने लगती है, ठीक है। क्यों? उसे ऊपर से न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ नहीं मिल पाते, वो क्या है एक जगह पे बंध के रह जाती है। तो इससे क्या है सलाइन और अल्कलाइन होने की वजह से क्या है डिग्रेड होने लगती है। क्या बोला मैंने? डिग्रेड होने लगती है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए मिनरल प्रोसेसिंग, मैंने आपको बताया था कि मिनरल प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है, कि उसको जो है जब आप प्रोसेस करते हो तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मिनरल्स के, वो क्या है ज़मीन के ऊपर इस तरह से लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिस वजह से ना तो नीचे एयर जा पाती है, ना ही वाटर जा पाता है, ना ही न्यूट्रिएंट्स जा पाते हैं, जिस वजह से लैंड क्या है डिग्रेड होने लगती है। ध्यान से देखिए इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का मतलब है कुछ पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं कि लैंड के ऊपर रह करके डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, है ना। क्या है ये कैसे होते हैं? नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। कैसे? नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो ये क्या करते हैं, ये एक जगह पर पड़े रहते हैं, तो जिस वजह से क्या है ये मिट्टी को चोक कर देते हैं। चोक का मतलब है यहाँ पे ये फंस जाते हैं मिट्टी में, और उस वजह से क्या है नीचे ना तो एयर जा पाती है, ना ही न्यूट्रिएंट्स जा पाते हैं, तो इससे क्या है डिग्रेड होने लगती है। अब ध्यान से देखिए इनको याद भी रखना पड़ेगा आपको। माइनिंग इंक्वायरिंग कहाँ पर होती है? छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। और ओवराइजेशन कहाँ होती है? पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी। ध्यान से देखिएगा ओवराइजेशन सिर्फ उन्हीं जगहों पे ज़्यादा हो रही है जहाँ पर क्या है कृषि ज़्यादा होती है। क्या बोला था? कृषि ज़्यादा होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में क्या है फार्मिंग वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से क्या है यहाँ पर ओवराइजेशन के कारण जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। और देखिए मिनरल प्रोसेसिंग, ज़्यादातर मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। माइनिंग एंड क्वायरिंग में छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, एमपी में है, झारखंड में है और उड़ीसा में है, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से क्या है यहाँ पर माइनिंग एंड क्वायरिंग की वजह से क्या है लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये क्या है हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए दुनिया का कड़वा सच यही है कि जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ सॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है कि किस तरह से हम इन चीज़ों के सॉल्यूशंस फाइंड करें, यानी हम जो है इन चीज़ों के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमें लैंड को बचाना है, यानी कि किस तरह से हमें कंजर्वेशन मेथड्स अपनाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कुछ कंजर्वेशन मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है दोबारा से पौधों को उगाना, यानी कि दोबारा से क्या है हम प्लांटिंग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए प्रॉब्लम क्या थी हमारी डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का कटना, ठीक है। तो पेड़ों के कटने का उल्टा क्या होता है? पेड़ों को लगाना, ठीक है। तो इसलिए उसका उल्टा ही जो है हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, यानी प्लांटिंग यानी एफॉरेस्टेशन। प्रॉपर ग्रेजिंग मेथड्स, यानी कि देखिए हमने क्या किया था इसी तरह से अपने भेड़ बकरी छोड़ दिए है ना, और वो जो है किसी भी तरह से खा रहे हैं, ठीक है, ग्रेज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम प्रॉपर ग्रेजिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे क्या है वो सही तरीके से चारे को चरें और हमारी लैंड भी डिग्रेड ना हो, ठीक है। और देखिए शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब है कि एक लाइन में आप जो है पौधों को उगा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपने कई सारे पौधे उगा दिए, जिससे क्या है मिट्टी वहीं के वहीं क्या है सॉलिड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या है मिट्टी रुकी रहेगी, ठीक है। तो मिट्टी क्या है भागेगी नहीं हवा की वजह से, तो यहाँ पे क्या है मिट्टी वहीं की वहीं रुकी रहेगी, पकड़े रहेगी। ये पेड़ क्या है मिट्टी को पकड़े रहेंगे, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह पेड़ों को मिलते रहेंगे और मिट्टी को भी, ठीक है। अब देखिए ओवरग्रेजिंग पर कंट्रोल, यानी जो अंधाधुंध हमारे भेड़ वगैरह खा रहे थे तो उस पर क्या है हमें कंट्रोल करना होगा, ठीक। और ग्रोथ थॉर्नी बुशेस। देखिए थॉर्नी बुशेस का मतलब है जैसे जो हमारा डिजर्ट वगैरह का इलाका होता है ना, उसमें क्या है हर तरह का पौधा तो उग नहीं सकता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम कि जो थॉर्नी बुशेस होते हैं उनको उगाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो क्या है मिट्टी को पकड़े रहते हैं, है ना, उनकी जड़ें क्या है मिट्टी को पकड़े रहती हैं, जिस वजह से क्या है जो सैंड में बदल जाती है मिट्टी वो भी जकड़े रहेंगे ये लोग अपनी जड़ों की मदद से, तो उससे क्या होगा मिट्टी का डिग्रेडेशन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जो वेस्ट को फैलाती हैं लैंड पर, ठीक है, उनमें से क्या है बहुत तरह के केमिकल्स निकलते हैं जिस वजह से क्या है हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाती है। तो उसको केमिकल्स को एक बार रिलीज़ करने से पहले क्या है ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कहीं पे छोड़िए, ठीक है। तो ये क्या है इंडस्ट्रीज़ को ये ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट अपनाना चाहिए, ठीक है। और देखिए कंट्रोल ऑन माइनिंग, जो माइनिंग है उस पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या है जो उसके पार्टिकल्स उड़ उड़ के जाते हैं जिस वजह से क्या है मिट्टी की ऊपर से सतह क्या है एकदम ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से नीचे क्या है ना न्यूट्रिएंट्स जा पाते हैं, ना ये एयर जा पाती है, ना वाटर जा पाता है, ठीक है, जिससे क्या है हमारी लैंड डिग्रेड होती है। तो उस पर क्या है हमें कंट्रोल करना है, माइनिंग पर हमें क्या है कंट्रोल चाहिए, ठीक है। तो ये हैं कुछ सॉल्यूशंस, ठीक है, यानी कंजर्वेशन मेजर्स। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स, यानी सॉइल क्या चीज़ है और सॉइल हमारे लिए रिसोर्स का काम किस तरह से करती है, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ सॉइल। तो सॉइल जो है वो लैंड जो होती है हमारी उसकी जो टॉप मोस्ट, क्या बोला मैंने, टॉप मोस्ट जो लेयर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं सॉइल बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी लैंड है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं सॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉइल क्या क्या करती है हमारे लिए, सॉइल हमारे लिए जो पौधे वगैरह हैं उनको मदद करती है उगने में, ठीक है। सॉइल हमारे लिए क्या है शेल्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है। और हम लोग क्या है सबसे ज़्यादा जो खेती वगैरह करते हैं वो किस पर करते हैं सॉइल पर ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए सॉइल ख़राब होगी तो क्या है जो भी हमारी कृषि है, ठीक है, वो अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो इसलिए क्या है सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स का काम करती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स का मीनिंग क्या है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉइल क्या चीज़ है, ठीक है। मैंने बात की लेयर है सॉइल की, यानी टॉप मोस्ट लेयर जो है वो सॉइल है, ठीक है। लैंड की टॉप मोस्ट लेयर सॉइल कहलाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या है रिन्यूएबल सोर्स है, यानी ये क्या है बनता रहता है। अब देखिए एकदम से नहीं बनता है, हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है, तब जा करके थोड़ी सी मिट्टी बनती है यानी सॉइल बनती है, ठीक है। अब देखिए सपोर्ट्स प्लांट्स ग्रोथ, ठीक है, क्या करती है ये प्लांट्स जो है इसी पर होते हैं, ठीक है। अगर सॉइल ख़राब है तो प्लांट्स नहीं उग पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करती है प्लांट्स को ग्रोथ को सपोर्ट करती है, ठीक है। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। अब देखिए इस चाहे तो आप लाइन को जो है स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सॉइल एक लिविंग सिस्टम है, यानी सॉइल पर क्या है कई सारे ऑर्गेनिजम्स भी जो है फीड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कई सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है शेल्टर लेते हैं, ठीक है। और इसमें ऑर्गेनिजम्स कई सारे हैं जिस वजह से ये क्या है एक लिविंग सिस्टम की तरह है, ठीक है। यानी ये लिविंग सिस्टम है, यानी कई सारे यहाँ पे क्या है लिव कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, इसलिए इसे क्या किया गया है लिविंग सिस्टम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रिलीफ मतलब ऊंचाई, ठीक है, कि कितना ऊंचा है कितना नीचा है, तो इस चीज़ पर, ठीक है। पेरेंट रॉक यानी कि यहाँ पर जो पहले से नीचे जो इस लेयर के नीचे जो रॉक पाए जा रहे हैं, ठीक है, उन रॉक्स पर क्या है ये जो ऊपर की सॉइल है वो डिटरमाइन की जाएगी, उनकी वजह से क्या है इस सॉइल को डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। और देखिए क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट अलग अलग होगा, ठीक है, वहाँ क्या है सॉइल भी अलग अलग तरह की पाई जाएगी। देखिए ध्यान से जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है वो कैसी होती है थोड़ी माउंटेनियस रॉक टाइप होती है ना। लेकिन जो यहाँ सॉइल पाई जाती है वो किस तरह की होती है, ज़्यादातर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, कैसी एलुवियल सॉइल। और अगर हम इधर नीचे की बात करें इधर की तरफ की ज़्यादातर, ठीक है, तो इधर कई तरह की सॉइल पाई जाती है, जैसे क्या है इधर ब्लैक सॉइल मिल जाती है हमको, ठीक है। तो ये क्या है देखिए यहाँ का क्लाइमेट अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है और यहाँ का अलग है। तो देखिए इस वजह से क्या है कि सॉइल भी क्या है वेरी कर रही है, ठीक है, यानी जगह से जगह वेरी कर रही है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए वेजिटेशन तो उस पर भी क्या है डिपेंड करेगी। और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह किस तरह के पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उस पर भी क्या है सॉइल डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है? उसकी वजह से भी क्या है सॉइल डिटरमाइन होती है। और टाइम, देखिए टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए कोई भी सॉइल है अगर थोड़ी सी भी बननी है तो उसके लिए क्या है लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनती है कि जो पत्थर होता है ना उस पर क्या है
पानी की जो बूंदें होती हैं, ठीक है, वो उसको जो है तोड़ती जाती हैं हल्के हल्के छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी इन पर टूट पड़ते हैं, ठीक है। और जो टाइम होता है इसमें, जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्या है, एक टाइम भी क्या है, फैक्टर है। अब देखिए कंट्रीब्यूटर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला हमारा नेचर, दूसरा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतनी अगर देखिए कोई भी चीज़ अगर एकदम से गर्म होती है और फिर उस पर पानी डाला जाए ठंडा ठंडा, तो वो क्या है, जल्दी टूटने लगती है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रनिंग वाटर, मैंने बताया ना कि यहाँ पर जैसे पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, तो क्या है, डिग्रेड होने लगती है जो हमारी रॉक है, वो क्या है, सॉइल में बन जाती है, ठीक है। और देखिए वाइन, ठीक है, हवा चलती है, हवा की वजह से क्या है, यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर की वजह से क्या है, ये डिग्रेड होने लगती है छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। ग्लेशियर्स और डिकम्पोज, मैंने बताया था ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या है, इस लैंड को सॉइल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और डिकम्पोज और भी काम करते हैं, जैसे कुछ खाते वगैरह हैं, ठीक है। तो वो जो वेस्ट निकालते हैं वो भी क्या है, सॉइल के अंदर ही मिल जाता है, तो क्या है, सॉइल फॉर्मेशन में काम कर रहा है, ठीक। अब देखिए केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक्स प्लेस, यानी ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारा सॉइल बन रहा है, ठीक है, वो क्या है, ये केमिकल प्रोसेस भी है और ऑर्गेनिक चेंजेस भी इसमें क्या है, टेक प्लेस करते हैं। यानी कोई चीज़ एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी हैं। और दूसरी बात, सॉइल क्या क्या कंटेन करती है, ऑर्गेनिक क्या है, ह्यूमस कंट्रोल, ह्यूमस होता है उसको कंटेन करती है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ह्यूमस, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी क्या है, ये कंटेन करती है, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को किस तरह से हमें क्लासीफाई करना है, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी है, आपको क्लासिफिकेशंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या है, हम आपके लिए क्लासिफिकेशंस को बहुत इजी कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या है, आपको इसे याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। देखिए किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, एक बेस पता होना चाहिए कि आखिर हम किन बेसिस पर क्या है किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कलर, ठीक है, यानी उस चीज़ का रंग कैसा होगा, थिकनेस कितनी मोटी होगी, कितनी पतली होगी, ठीक है, कि उस चीज़ का टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर, ठीक है, और कितनी पुरानी है, ठीक है, और इसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितनी कितनी अलग अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा होगा, उस मैप में क्या है, आपको सारी सॉइल्स दिखाई गई हैं, ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आगे आने वाली जो सीरीज़ होंगी उनमें मैं आपको ये मैप वगैरह पूरा करवा दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो हमारे जो इंडिया में पाई जाती हैं वो ये 6 हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या है, 6 सॉइल पाई जाती हैं। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो देखिए आप फोटोज में देख सकते हैं कहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करेंगे कि एलुवियल सॉइल क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए गारंटीड आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए 10th का कई सारा स्टडी मटेरियल डला हुआ है, जिस वजह से आप क्या अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है।